दोस्तों, मैंने अपने निजी जीवन में भी और अपने प्रोफेशनल जीवन में भी ये देखा है कि साइकोलॉजी की नॉलेज हमें अपने जीवन को एक सही दिशा देने में काफ़ी सहायता करती है। मैं जब कॉलेज स्टूडेंट था तो मैंने बहुत साइकोलॉजी पढ़ी। उसके साथ ही साथ मैंने हमारे जो पुराने हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, श्रीमद् भगवद गीता, महर्षि पतंजलि की योग सूत्र और दूसरे बहुत से पुराण वगैरह मैंने काफ़ी उनका जहाँ तक हो सका अध्ययन किया। और इन दोनों प्रकार की पुस्तकों ने मेरे जीवन को दिशा दी। मैं अब जब अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और कई प्रकार की स्थितियों का सामना किया, कई प्रकार के लोगों से मैं मिला, ऐसे लोग जो जीवन में बहुत कामयाब हैं, ऐसे लोग जो कुछ भी ढंग से नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग जो बहुत शुद्ध, पवित्र, धार्मिक प्रवृत्ति वाले और जैसे कहा जाता है कि भगवान के स्वरूप, ऐसे लोग भी मिले। और ऐसे लोग भी मिले जिनको मिलने के बाद लगा कि क्या जो ईविल जिसे कहते हैं उसकी भी कोई गहराई, अंतिम एक चरम सीमा है कि जहाँ तक आदमी गिर सकता है। तो कई प्रकार के लोगों से सामना हुआ। तो उन सब में एक चीज़ जो कॉमन उभर के आती है वो ये है कि जो कुछ भी आज कोई है उसके पीछे एक बहुत लंबी डेवलपमेंट चलती है। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो सारे के सारे बच्चे ऑलमोस्ट, जैसे वो कार्टा ब्लैंका बोलते हैं, एक वाइट स्लेट, ब्लैंक स्लेट कह लीजिए या वाइट पेपर कह लीजिए, उसकी तरह से होते हैं। फिर उसके बाद उन पे इम्प्रेशन जमने शुरू होते हैं। करते 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 वो बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं, अलग अलग पर्सनैलिटीज़ बन जाती हैं। और एक तरीके से वो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो मानवता को एक रंग बिरंगी दुनिया भी देती है। मान लीजिए अगर सारे के सारे मनुष्य एक ही जैसे होते तो भी दुनिया बहुत बोरिंग हो जाती। तो ये सारी चीज़ें, इनका अध्ययन करना बहुत रोचक होता है और बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम इन चीज़ों की गहराई में उतरते हैं तो हम देखते हैं कि हम अपने आप में बहुत से परिवर्तन ला सकते हैं और हमें लाने भी चाहिए। तो एक सीरीज ऑफ वीडियोस ऐसा जिसमें इन सारी चीज़ों को गहराई से स्टडी किया जाए और गहराई से इनके बारे में डिस्कशन की जाए, वो अब मेरा उद्देश्य है। मैंने इससे पहले कुछ तमिल की मैगज़ीन्स में, और विशेषकर एक तमिल की मैगज़ीन थी कलईमगल। कलईमगल सरस्वती माँ का नाम है और सरस्वती माँ के नाम पे वो मैगज़ीन तमिल की चलाई जाती है, कलईमगल। उसमें हर महीने मैं एक आर्टिकल लिखा करता था जिसका टाइटल, जो मेन टाइटल था, उसे बोलते हैं तमिल में वाल्डवियल। वाल्डवियल मतलब आर्ट ऑफ लिविंग। तो उसमें एक बार जैसे मोटिवेशन के बारे में बात की, कभी ये जो लोगों को दारू पीने की लत पड़ जाती है, सिगरेट की आदत पड़ जाती है, वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं, आदतें कैसे बदली जाएं, अपनी कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाया जाए, जो कोई छात्र है वो कैसे अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करे, सक्सेस क्या है, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। हम कहते हैं ही इज़ ए वेरी सक्सेसफुल पर्सन, लेकिन सक्सेस है क्या? हो सकता है जिसे हम बहुत सक्सेसफुल कहते हैं वो अपने आप को एक बहुत बड़ा फेलियर समझता हो।
जैसे कि कुछ लोगों के साथ हो जाता है कि वो बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, अपने काम में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन में वो फेल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से क्या है कि बहुत सी स्पष्टता आती है और अपने जीवन को प्लान करने में सहायता मिलती है। तो इन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ एक सीरीज शुरू करके, जिसमें कि मैं पहले मोटिव्स से शुरू करूँगा। मोटिव क्या चीज़ होते हैं, मोटिव क्या होते हैं? मोटिव शब्द जो है ये लैटिन के वर्ड मॉट से आया है, उसी मॉट से इमोशन बना। तो ये मोटिव जो है वो मॉट का मतलब होता है टू पुश, टू मूव। तो मोटिव वो चीज़ है जो हमें काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अब मान लीजिए एक आदमी है, यहाँ बैठा हुआ था, अचानक उठता है। क्या कारण हो सकता है? हो सकता है उसे भूख लगी हो सकता है उसे अचानक याद आया हो कि उसे तो कल अपने बॉस के सामने एक प्रेजेंटेशन देना है, तो वो उसके लिए उठ खड़ा हुआ। मोटिव कई प्रकार के होते हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स ढंग से हमारे जीवन पे असर डालते हैं, हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं, हमारे कामों को निर्धारित करते हैं। बहुत बार हमें पता ही नहीं होता कि ये आदमी या हम खुद किस मोटिव से ये काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम इसलिए ये काम कर रहे हैं, बट उसके पीछे मोटिव कोई दूसरा होता है। तो इन सारी चीज़ों को गहराई से स्टडी करने में काफ़ी मदद मिलेगी जो मेरे इन वीडियोस को देखने वाले होंगे। विशेषकर जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि धीरे धीरे करके एक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, आदतें भी आ जाती हैं, मोटिव्स भी आ जाते हैं, और बहुत कुछ आ जाता है। तो उस पर्सनैलिटी को धीरे धीरे बदल कर ऐसा बनाया जाए कि वो हमें आगे की तरफ लेके जाए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से पर्सनैलिटी ही एक बहुत बड़ा बेसिक फैक्टर है। आप देखिए, हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराए गए, जापान बिल्कुल तबाह हो गया, लेकिन वो फिर वहाँ से उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उन लोगों की पर्सनैलिटी में आगे बढ़ना एक एलिमेंट था। एक साइकोलॉजिस्ट था मैक्लेलैंड, उसने 1960s में आके इंडिया पे एक स्टडी कंडक्ट की और वो एक कॉन्सेप्ट यूज करता था NAC, दैट इज नीड फॉर अचीवमेंट, जिसे हम अचीवमेंट मोटिव कह देते हैं। तो उसने पाया कि हिंदुस्तान में, उस वक्त के हिंदुस्तान में जो NAC की वैल्यू थी वो बहुत ही कम थी। मतलब लोग जो हैं वो अचीवमेंट मोटिवेटेड नहीं थे। आज शायद ऐसी स्टडीज अगर करी जाएं तो बहुत अंतर निकलेगा, क्योंकि आजकल के लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। लेकिन मोटिवेशन के साथ साथ और बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब जैसे क्या है, बहुत से लोग मुझे अप्रोच करते हैं, क्योंकि मैं डोगरास IAS अकेडमी, एक ऑनलाइन अकेडमी चलाता हूँ लोगों को सिविल सर्विस के लिए ट्रेनिंग देने के लिए। तो हर एक IAS बनना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए क्या उस तरह की वो मेहनत करते हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं जो पिछले 2 साल से मुझे हर 10 दिन में ये सवाल पूछते हैं कि बताइए कि हम पढ़ें कैसे, मेथड बताइए। तो अब मेथड क्या है? मैंने उनको बताया कि मेथड ये है, एक पैराग्राफ पढ़ो, उसको रिवाइज करो, पैराग्राफ पढ़ो, रिवाइज करो। 1-1.5 घंटे के बाद जब काफ़ी पढ़ चुको तो एक पेपर लेके उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उनको रिकॉल कर करके नोट करो। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। मैंने कहा अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है उसको इंग्लिश और एक भारतीय भाषा बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। कौन सी भारतीय भाषा, वो आप डिसाइड कर लीजिए। हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, जो भी आपकी मातृभाषा है या आपको अच्छी लगती है उसे डेवलप करिए। लेकिन एक इंडियन लैंग्वेज और एक इंग्लिश, ये दोनों अगर आप अच्छी तरह से जान जाते हैं तो आपके लिए
आगे बढ़ने के लिए बहुत सहायक हो सकती हैं। मास्टरी का मतलब क्या है? ये नहीं है कि आपको नॉवल लिखने हैं, कहानियां लिखनी है, कविताएं लिखनी है, नहीं। ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश, ग्रामेटिकली करेक्ट आपकी भाषा। इसी प्रकार से मेमोरी शार्प करी जाए। बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं जिससे आप अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी जो चीज़ है ऑर्गेनाइज थिंकिंग, जो कि हमारे लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती है ऑर्गेनाइज थिंकिंग की। हमारे लोग जो हैं कहीं से शुरू करते हैं, घूमते 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 कहीं के कहीं चले जाते हैं। उनकी जो बातों को, अपनी बात को सिस्टमेटिकली एक जगह से शुरू करके दूसरी जगह जाके ख़त्म करने की जो प्रतिभा है वो बहुत कम होती है उनमें। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इन सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे। आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछिए मेरे से, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि जब मैं कली मखड़ में लिखता था तो मुझे लोग पूछते थे, कई बार बहुत से लोग पूछते थे कि आप ये बताइए कि एक ही माँ बाप के दो बच्चे अलग अलग तरह के क्यों होते हैं। उनका कहना ये था कि जब वही माँ बाप हैं तो दोनों को एक ही इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो फिर उनमें अंतर क्यों हो जाता है। अब उसमें वो ये नहीं समझ पाते कि एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं है। जब बड़ा बच्चा पैदा हुआ तो वो अकेला बच्चा था, जब छोटा बच्चा पैदा हुआ तो उसका एक बड़ा सिबलिंग था, बड़ा भाई था या बड़ी बहन थी। जब दो बच्चे हो जाते हैं तो माँ बाप कई बार उनमें आपस में कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। छोटे बच्चे को कहते हैं कि देख बड़ा बच्चा कितना स्मार्ट है, तू भोंदू है, या बड़े बच्चे को कहते हैं कि ये देख कितना स्मार्ट है, तू भोंदू है। तो इस तरह की कई बार क्या है, जो बड़ा बच्चा है वो छोटे को थोड़ा डोमिनेट करता है, बुली करता है, उससे भी इन्वायरमेंट बदलती है। कई बार ये हो जाता है कि जब बड़ा बच्चा हुआ तो माँ बाप जवान थे, नई नई शादी थी, आपस में बहुत प्यार था। जब तक दूसरा बच्चा हुआ तब तक प्यार की जो मात्रा थी वो कम हो गई, या पति को प्रमोशन मिल गया, वो अपने काम में बिजी हो गया, वो उतना समय नहीं दे पा रहा है छोटे बच्चे को, या वो दोनों के दोनों जो हैं अब ज़्यादा सोशलाइज करने लग गए। तो ये सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बी इन टच विद मी। मुझे hindurashtra@gmail.com पर मेल भेजिए। अगर आप मेरे से फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो जब आप मेल भेजेंगे तो उसमें हम एक टाइम फिक्स कर लेंगे, एंड आई विल बी हैप्पी टू इंटरेक्ट विद यू। I would be very happy if my videos are found to be useful. Thank you very much.